शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पे जो है हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के विषय में समझाया गया है। किसी भी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषण न हो, ऐसे शोषण विहीन समाज स्थापना का मुख्य उद्देश्य संविधान में शामिल किया गया है। जो इस अधिकार के द्वारा सिद्ध हुआ है, मनुष्य का व्यापार, बेगार प्रथा, गुलामी तथा बलपूर्वक करवाई जाने वाली मजदूरी को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन एक कानूनी अपराध माना जाता है। इस अधिकार का उद्देश्य बालकों अथवा स्त्रियों का व्यापार, जबरदस्ती करवाई जाने वाली मजदूरी, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना तथा बिना वेतन दिए कोई कार्य करवाने की प्रथा का अंत लाना है। किसी भी व्यक्ति से बिना वेतन चुकाए अथवा न्यूनतम वेतन से कम वेतन, जबरदस्ती या बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करवाना एक कानूनी अपराध है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस कानून के अंतर्गत जो है किसी भी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा शोषण न हो, ऐसे शोषण विहीन समाज की स्थापना का उद्देश्य करना यह संविधान में शामिल किया गया है। जो कि इस अधिकार के द्वारा सिद्ध हुआ है कि मनुष्य का व्यापार, बेगार प्रथा, गुलामी तथा बलपूर्वक करवाई जाने वाली मजदूरी जो है यह कानून द्वारा प्रतिबंधित है। कि जबरदस्ती किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करवाना यह कानून द्वारा प्रतिबंधित है और इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन करना जो है एक कानूनी अपराध माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति से जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाता है तो उसे जो है कानूनी अपराध के तौर पर सजा प्राप्त होती है। इस अधिकार का उद्देश्य जो है बालकों तथा स्त्रियों का व्यापार करना और जबरदस्ती करवाई जाने वाली मजदूरी, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना तथा बिना वेतन दिए कार्य करवाना, इस प्रथा का अंत लाना है। इसीलिए इस जो है कानून में, इस संविधान में जो है इस मूलभूत अधिकार का यहाँ पे शामिल किया गया है। किसी भी व्यक्ति के बिना वेतन चुकाए तथा जितना कम वेतन होता है उससे भी न्यूनतम वेतन से कम वेतन देना, जबरदस्ती या बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करवाना यह एक कानूनी अपराध माना जाता है। 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालकों को कारखानों, खानों या जोखिमपूर्ण व्यवसायों में निर्माण कार्य, गैरेज, होटल या लारी गल्ला या घरेलू नौकर के रूप में किसी भी काम पर नहीं रखा जा सकता है। बाल मजदूरी उन्मूलन कानून के अंतर्गत इससे अपराध घोषित किया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी बालक के पास जो है कारखानों में, होटल में, गैरेज में या लारी गल्ला या फिर घरेलू नौकर के रूप में जो काम कर रहे हैं उस पर नहीं रखा जा सकता। और यह बाल मजदूरी के उन्मूलन कानून के अंतर्गत में इससे अपराध घोषित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम उम्र के बालक के पास कोई कार्य करवाता है तो उसे जो है यहाँ पे अपराध के रूप में सजा मिलती है। तो इसे जो है बाल मजदूरी को उन्मूलन कानून के अंतर्गत एक अपराध घोषित किया गया है। जबकि राज्यों को सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सैनिक सेवा या राष्ट्रीय कर्तव्यों, समाज सेवा के किसी भी क्षेत्र में धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि के भेदभाव के बिना अनिवार्य रूप से व्यक्ति के पास से सेवा लेने का अधिकार है। यह सेवा बिना वेतन अथवा सवेतन हो सकती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जबकि राज्य को जो है सार्वजनिक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए सैनिक सेवा या राष्ट्रीय कर्तव्यों, समाज सेवा के किसी भी क्षेत्र में धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि के भेदभाव के बिना जो है अनिवार्य रूप से व्यक्ति के पास से सेवा लेने का अधिकार राज्य या सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह वेतन के अथवा सवेतन के भी कर सकते हैं। तो इस तरह से शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है उसमें यह समझाया गया है हमें कि किसी भी व्यक्ति का जो है दूसरे व्यक्ति के द्वारा शोषण न हो, इसके लिए इस कानून की स्थापना की गई है। और यदि कोई जो है किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे ज़बरदस्ती कोई कार्य करवाते हैं तो उसे जो है जो कार्य करवाता है उस व्यक्ति को यहाँ पे अपराध के रूप में जो है सज़ा मिलती है। और 14 वर्ष से कम उम्र के बालक के पास जो है यदि कारखाने, जोखिमपूर्ण व्यवसाय में निर्माण कार्य जैसे होटल, गैरेज वगैरह में जो कार्य करवाते हैं उसे उन्मूलन कानून के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होता है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ शोषण होता है इस प्रकार का तो वह व्यक्ति न्यायालय तक जाकर और वहाँ पे जो है अपने शोषण के विरुद्ध अधिकार को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसके विषय में बताया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी इच्छा के अनुसार अपने मनपसंद धर्म को स्वीकार करने, उसका पालन करने तथा धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। लेकिन ये स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नीतिमत्ता
तथा स्वास्थ्य में बाधक न बने, इसलिए कुछ आवश्यक नियंत्रणों के अधीन रहकर इन धार्मिक स्वतंत्रताओं का उपभोग करना पड़ता है। धार्मिक कर्मकांड, प्रार्थना, पूजा करवाना आदि स्वतंत्रताओं का इसमें समावेश होता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है उसकी इच्छा के अनुसार कोई भी अपने मनपसंद धर्म को स्वीकार करने की, उसका पालन करने की तथा धर्म का प्रचार प्रसार करने की जो है इस अधिकार में संविधान द्वारा किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धर्म का पालन तथा प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता जो है सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे, नीतिमत्ता तथा स्वास्थ्य में जो है बाधक न बने, इसलिए इसके ऊपर कुछ आवश्यक नियंत्रण भी रखे गए है। धार्मिक पूजा करवाना, कर्मकांड, प्रार्थना आदि करवाना जो है यह इस स्वतंत्रताओं में समावेश होता है। भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है तथा भारत किसी भी धार्मिक सिद्धांतों या मान्यताओं के आधार पर नहीं चलता है। राज्य किसी भी समुदाय के धार्मिक मामलों तथा मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि राज्य में जो है, भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। किसी भी राज्य में जो है वह राज्य धर्म के मामले में जो है तटस्थ होता है, यानी समान होता है सभी धर्मों के विषय में, तथा किसी भी धार्मिक सिद्धांतों या मान्यताओं के आधार पर नहीं चलता है। राज्य किसी भी समुदाय के धार्मिक मामलों तथा मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। धर्म से संबंधित संस्थाओं की स्थापना करने तथा उसका संचालन एवं व्यवस्थापन करने की स्वतंत्रता भी धार्मिक संस्थाओं को प्रदान की गई है। कोई भी राज्य संवैधानिक करों टैक्सेस के द्वारा निर्मित कोष का उपयोग किसी भी धर्म अथवा संप्रदाय के लाभ या उसके विकास के लिए नहीं कर सकता। सरकारी अनुदान से चलने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जा सकती तथा धार्मिक शिविरों या धार्मिक उपासना में उपस्थित रहने के लिए किसी को बाध्य नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ पे हमें बताया है कि राज्य का जो है अपना कोई धर्म नहीं है और राज्य जो है किसी भी धर्म की मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं करता, और धर्म से संबंधित जो संस्थाएं चलती है उनकी स्थापना करना तथा उसका संचालन एवं व्यवस्थापन की जो प्रक्रिया है वह स्वतंत्रता जो है धार्मिक संस्थाओं को दी गई है कि वे जो है संस्थाएं वे अपने अनुसार जो है संचालन तथा व्यवस्थापन करें। और कोई भी राज्य जो है वह सार्वजनिक जो कर टैक्स प्राप्त होता है उसका उपयोग जो है यहाँ पे धर्म अथवा संप्रदाय या उसके लाभ और विकास के लिए नहीं कर सकते। और सरकारी अनुदान से चलने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में जो है धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जाती है तथा धार्मिक शिविरों या धार्मिक उपासना में उपस्थित रहने के लिए जो है किसी को भी यहाँ पे बाध्य नहीं रखा जा सकता। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता में जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार जो है धर्म पालन करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की जो है उसको यहाँ पे संविधान में छूट दी गई है तथा वह अपने धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसे प्राप्त कर सकता है। इस तरह से यहाँ पे हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में इतना जाना।